सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे। कंफर्म करेंगे एक बार, वॉइस आ रही है अभी। सो हेलो एवरीवन। सर कल के मैच के लिए डर का माहौल है, मतलब कल किसका मैच है? हाँ, कल किसका मैच है भाई? हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट रहने वाला है हमारा स्पोर्ट्स की क्लास का। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जैसे कि ओलंपिक्स, ठीक है, फीफा, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, इनके बारे में जाना था। स्क्रीन चेंज करिए। ओके, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। ओके, कल सेमीफाइनल है क्या? अच्छा, कल ही सेमीफाइनल है। ओके ओके, तो जी फैक्ट्स याद नहीं हो रहे और कुछ आर्टिकल। फैक्ट यार थोड़े से स्टैटिक में तो हैं, फैक्ट फैक्ट फैक्ट। और इसीलिए आपको पता है डिस्कशन ग्रुप भी क्रिएट किया है ना। आपको पता है जो 3.0 बैच वाले हैं, सो दैट अभी तो आपका चीज़ें जानी जा रही हैं कि आप मतलब क्या चाहते हैं, सारी चीज़ें, है ना। अभी तो ऐसा कोई चीज़ ऑफ़र नहीं किया गया है। मेन तो आप ही लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, और जो भी आप लोगों की डिमांड है उसके हिसाब से अभी कुछ इनिशिएट करेंगे उस पर्टिकुलर जो ग्रुप है जो आप लोगों के लिए 3.0 में क्रिएट किया गया है, काइंड ऑफ, सो दैट आपका रिवीजन हो सके। बिकॉज उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज जो मैंने भी देखी थी, पहली चीज़ तो उसमें मैंने उसमें मैंने देखी थी कुछ चीज़ें कि गाइस डोंट वरी सर, इस ग्रुप में नहीं है और सर रिप्लाई नहीं करेंगे। तो भाई इंडिविजुअली तो मैं रिप्लाई नहीं करने वाला, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा मैं क्या आप रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मल्टीपल एडमिन्स हैं और उसमें से मैं भी एक एडमिन हूँ, ठीक है। तो है क्या कि अभी सिर्फ चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या आपको चाहिए। जैसे कि रिवीजन, आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर रिवीजन कैसे करें, सारी चीज़, सारे फैक्ट्स को कैसे रिमेंबर करें, एक हमें रिवीजन शेड्यूल मिल जाता। तो ये सारी चीज़ें अभी नोट डाउन करी, और इस पर अभी जल्द ही कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, सो दैट आपका इफेक्टिव रिवीजन हो सके, है ना। क्योंकि स्टैटिक के फैक्ट्स को याद करना और उनको लंबे समय तक याद कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे अब स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, तो पहले लेक्चर हम लोगों ने इवेंट्स देखे थे, जैसे कि हमने आपको बताया ओलंपिक्स हो गया, हमारा फुटबॉल का हो गया, क्रिकेट का हो गया, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, तो ये सब ने देखे थे। आज की क्लास में भी हम काफ़ी सारे फैक्ट्स देखने वाले हैं, लेकिन ये भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं होंगे, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पर काइंड ऑफ देखेंगे कुछ फैक्ट्स, मतलब कि सारे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, जैसे कि फ़ुटबॉल, हॉकी एंड आपके जो बास्केटबॉल, बाकी जो स्पोर्ट्स होते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं एक स्पोर्ट्स में, जो कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा काम तो ये है कि जो फैक्ट्स बहुत जनरल टाइप फैक्ट्स होते हैं, जो पूछता है, वो हमें पता होना चाहिए। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, आउट ऑफ मतलब सरप्राइज टाइप वो पूछ लेता है, तो वो भी हम लोग करेंगे, वो क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस भी आप ये मान के चलो कि यार अभी मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, 244, मतलब 244 क्वेश्चन हैं। और ये 2024 से शुरू हुआ, 2024 तक की, आप देख रहे हो 2024, 24, 24, 24, ऐसा नहीं कि लास्ट में 24 के हैं, शुरू में भी आई थिंक 24 ही होगा, ठीक है। 24, 24, 24, 24 देख रहा, आई थिंक कोई भी सिंगल क्वेश्चन 23 या 22 का नहीं है। तो 24 में जितने एग्जाम्स हुए हैं सिर्फ उन्हीं के ही क्वेश्चन है, 244 क्वेश्चन सर, आप समझ रहे हैं। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन 2024 के अलावा किसी का भी नहीं है। और कितने, लगभग 250 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो अपने आप में काफ़ी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जैसे हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होगा तो 2 क्लासेस में इसको प्रैक्टिस करेंगे, कुछ आज की क्लास में, कुछ बाकी क्लास में। प्लस मैं कोशिश करूँगा कि जो आपको नोट्स काइंड ऑफ दिए जाएँ वो सेग्रीगेटेड हों, देखेंगे जैसा पॉसिबल होता हो। और अभी तो आपको पता है मैं एक और चीज़ पे काम कर रहा हूँ, जो आपको पता है, फैट मैन एंड लिटिल बॉय, है ना। तो फैट मैन और लिटिल बॉय भी जल्दी आने वाला है। तो एक सेकेंड,
ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है अभी? ओके, ठीक। स्क्रीन आ रही होगी ना अभी? अभी ऐसे मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, ठीक है, स्क्रीन आ रही होगी अभी। हाँ, तो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाया, आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। सारे 2024 के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2024। बस मैंने आपको इतना ही दिखाया, और तो अभी कुछ दिखाया नहीं मैंने। पता है, मैंने फेस रिवील कर दिया था यार, अभी तुम लोगों ने देखा नहीं क्या? फेस रिवील हो गया था, मैंने दिखाई थी पिक्चर अपनी। खैर कोई नहीं, तुम लोगों की किस्मत में ही नहीं है। तो ये सारे 2024 के क्वेश्चंस हैं, 250 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने, हाँ, तो उसके बारे में बता रहा था, फैट मैन लिटिल बॉय और वो सारी चीज़ें। तो उस पर भी मेरा काफ़ी टाइम जा रहा है, एंड अब बस अब थोड़ा सा रुकिए, सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिलने वाली है ना। शुरू करते हैं, एंड स्पोर्ट्स का पार्ट 2। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, देख लिया होगे। अरे मोरी भैया, हाँ। चलो, झूठ नहीं भाई यार, दिखाया था। अब दो दो बार नहीं दिखाता हूँ मैं, एक ही बार दिखाता हूँ, ठीक है। एक ही बार होता है जो होता है, गद्दारी कर। चलो, तो शुरू करते हैं यार स्पोर्ट्स का पार्ट 2। शुरू करते हैं फुटबॉल से, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि भाई फुटबॉल को सॉकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। डायमेंशंस क्या होते हैं? तो डायमेंशंस, अगर फुटबॉल फील्ड की लेंथ की बात करें, लेंथ एंड ब्रेड्थ पूरा आपसे पूछता है, तो लेंथ 90 से लेके 120 मीटर तक हो सकती है। मतलब कि एग्जैक्टली नहीं होती कि भाई इतनी होगी, वो 90 से लेके 120 मीटर तक हो सकती है। और विड्थ की बात करें तो 45 से लेके 90 मीटर तक अप्रॉक्सीमेटली आपकी विड्थ हो सकती है, ठीक है। मीटर्स में ही थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो मीटर्स में मतलब ये तो एक जनरल लिखा है, नॉर्मल जो फॉलो किया जाता है 105 मीटर और 68 मीटर। लेकिन आपको पूरा रेंज याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि 90 से लेके 120 और 45, तो 45 इंटू 2 90, ऐसे आप याद रख सकते हैं। गोल पोस्ट की बात करें, गोल पोस्ट आपके ये होते हैं, ठीक है, जहाँ पे गोल किया जाता है आपका, ठीक है। तो गोल पोस्ट की अगर बात करेंगे, तो गोल पोस्ट की जो विड्थ होती है वो 24 फिट होती है, हाइट 8 फिट होती है, और रेडियस 9.15 मीटर होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि विड्थ कितनी होती है, 24 फिट, ठीक है, गोल पोस्ट। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो दो गोल पोस्ट ये जो होते हैं, इनके बीच की वो कितने होता है, मतलब डिस्टेंस कितना होता है? तो यू शुड नो कि 7.32 मीटर, ठीक है। ये जो गोली होता है यहाँ, ये तो आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है गोल पोस्ट के बीच की डिस्टेंस, वो 7.32 मीटर होता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो फीट में आपका 24 फिट होता है। क्लियर है? देन अगर बात करें नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 11, लेकिन कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। अभी एक बार इसी बार ही क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिमम नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं फुटबॉल का गेम स्टार्ट करने के लिए। तो मिनिमम 7 प्लेयर्स आर रिक्वायर्ड, 7 प्लेयर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। मिनिमम 7 प्लेयर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द गेम ऑफ फुटबॉल, ठीक है। मतलब कि गेम स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 7 प्लेयर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो काफ़ी लोग 11 मार्क करके चले आए थे, लेकिन आंसर 7 होगा। 90 मिनट का गेम होता है, ठीक है। 45 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं इसमें, एंड 30 मिनट का टाई ब्रेकर होता है, ठीक है। टाई ब्रेकर का मतलब अगर एकदम मतलब स्कोर इक्वल हो गया, जब टाई होगा तो टाई के टाइम पे पेनल्टी शूट आउट होता है, ठीक है। विड्थ ऑफ फुटबॉल जो होती है, विड्थ ऑफ फुटबॉल है तो आप पहले तो सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है, यहाँ पे वेट होगा, ठीक है, वेट ऑफ फुटबॉल। लेकिन उससे पहले तो सर्कमफ्रेंस ध्यान रखना, किसकी जो सर्कमफ्रेंस को क्या बोलते हैं, परिधि, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हिंदी में। तो जो सर्कमफ्रेंस होती है वो आपका 68 से लेकर 70 सेंटीमीटर्स की सर्कमफ्रेंस होती है। वहीं अगर वेट की बात करें तो वेट 410 से लेकर 460 ग्राम तक का जो वेट होता है फुटबॉल का वो होता है। सब्सिट्यूट जो अलाउड होते हैं फुटबॉल में वो नंबर 3 होते हैं, ठीक है। 3 फुटबॉल में सब्सिट्यूट्स अलाउड होते हैं। ट्रॉफीज़ एंड कप्स की अगर बात करें तो इंडिया में है आपका डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट इंडिया में ध्यान रखना। और ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखें तो ला लीगा आपने सुना होगा, सीजर्स कप होता है। अब सीजर
काइंड ऑफ किक भी होती है, सीजर मतलब कैंची टाइप, ठीक है। तो ये किक भी होती है यहाँ पे जो, अच्छा यहाँ पे लिखा तो हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड में आपका मेडिका होता है, सीजर होता है और ला लीगा होता है, ठीक है। अब यहीं फुटबॉल में ही आपको ये पता होना चाहिए कि बनाना किक जो है वो इसी से एसोसिएटेड है, बनाना किक। एंड साथ ही साथ जो बाइसिकल किक होती है जिसके लिए रोनाल्डो काफ़ी जाने जाते हैं, है ना। तो बाइसिकल किक और बनाना किक दोनों ही आपके फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं। फेमस प्लेयर्स जो रिलेटेड हैं वो आपको पता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं पोर्चुगल से, लियोनेल मेसी हैं अर्जेंटीना से, और नेमार जूनियर हैं ब्राज़ील से, और एताना बोनमाटी ये फीमेल प्लेयर हैं जो स्पेन से हैं, ठीक है। ये अच्छा तो रोनाल्डो नाम है उसका। अच्छा तो तुम फुटबॉलर रोनाल्डो बनना चाहते हो? तो तुम क्या बनना चाहते हो? मौसी। तो शायद आपको नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि रोनाल्डो कहाँ के प्लेयर हैं और मौसी कहाँ की प्लेयर हैं, ठीक है। तो मौसी जी अर्जेंटीना की, जिसने कि अभी रिसेंट में वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। और रिसेंट में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, अर्जेंटीना ने ही। एंड सबसे ज़्यादा बार, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि 1930 में पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, यूरुग्वे में हुआ था, यूरुग्वे ने जीता था उसको। और जो लेटेस्ट वाला हुआ था वो अर्जेंटीना है। सबसे ज़्यादा बार जीता है किसने? सबसे ज़्यादा बार जीता है ब्राज़ील ने, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? ऑल राइट, ठीक है। अब हॉकी में आए उससे पहले यहाँ तक ये इतने फैक्ट्स। तो ये नंबर ऑफ प्लेयर 11 होते हैं, मिनिमम 7 की रिक्वायरमेंट होती है गेम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। गेम इज़ ऑफ 90 मिनट्स, 45 मिनट्स का ईच हाफ होता है। विथ नहीं, वेट यहाँ पर होगा फुटबॉल का कितना होता है, 410 से लेके 460 ग्राम, या फिर आप 450 ग्राम याद कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस 68 से लेके 70 सेंटीमीटर की होती है, और नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट जो इसमें अलाउड होते हैं वो 3 होते हैं। बनाना किक हो गया, बाइसिकल किक हो गया, वो आपके फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। और अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे पेनल्टी शूट आउट होता है। पेनल्टी किक क्या होती है? तो पेनल्टी किक जो होती है वो तब दी जाती है, ठीक है, जब आप यहाँ पर फुटबॉल प्लेस करके किक करते हैं। यहाँ पर सिर्फ गोल ही होता है, ठीक है, यानी कि जो गोल, अब ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो 11 प्लेयर होते हैं इसमें से 10 आपके प्लेयर होते हैं और एक जो होता है वो गोलकीपर होता है, जिसको हम गोली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये पेनल्टी किक तब मिलती है जब आपका फाउल होता है, ठीक है, जब दूसरी टीम फाउल कमिट करती है। फाउल कब होता है? तो फाउल काफ़ी केसेस में हो सकता है, ऐसे फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा फुटबॉल को लिए हुए जा रहा है ड्रिबल करते हुए। अब जो ड्रिबल टर्म है, ये स्पोर्ट्स के टर्म्स भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो जो ड्रिबल टर्म है वो आपका सिर्फ फुटबॉल से नहीं, फुटबॉल के अलावा आपका बास्केटबॉल, हॉकी, इनसे भी एसोसिएटेड है। तो जो ड्रिबल होता है, ड्रिबलिंग मतलब धीरे धीरे आप बॉल को आगे लेके चल रहे हो, बहुत धीरे धीरे ड्रिबल कर रहे हो। तो फुटबॉल में हॉकी स्टिक से जब आप हॉकी में करते हो ड्रिबल, और साथ ही साथ इसके अलावा आपका बास्केटबॉल में भी ड्रिबलिंग होता है, ठीक है। तो उस केस में मान लेते हैं कोई प्लेयर आता है और उसने फुटबॉल मतलब, ठीक है, बॉल को तो हर प्लेयर को चाहिए, तो उसने मान लो किक किया और फुटबॉल में ना किक लग के वो प्लेयर को पहले का अगर किक लग गई तो वो काइंड ऑफ फाउल होगा। या फिर ये तो मतलब हो गया कि भाई किसी ने जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के अगर आपने देखा होगा कई बार, है ना, एक सुआरेस करके प्लेयर हैं, वो काट ही लिए थे 1-2 बार, तो कान में काट लिए थे, कोई थूक देता है, कोई कुछ कर देता है। तो इस तरह के जो हरकतें होती हैं वो फाउल में आती हैं। और फाउल के लिए यहाँ पे यानी कि फुटबॉल में 2 कार्ड्स होते हैं। एक तो मतलब येलो कार्ड होता है, ठीक है, ये तो अगर आपने फाउल कंडक्ट किया है तो, और रेड कार्ड होता है इसमें, ठीक है। ये कार्ड्स होते हैं, तो एक येलो कार्ड होता है और एक रेड कार्ड होता है। रेड कार्ड का मतलब ये है कि आपको बाहर भेज दिया जाएगा बिकॉज आपने सीरियस मिसकंडक्ट कमिट किया है, यानी कि एक बड़ा आप बोल सकते हैं फाउल कमिट किया गया, तो उस केस में आपको रेड कार्ड दिखाया जाएगा। कई बार हो सकता है कि रेड कार्ड ना दिखाया जाए और उसका मतलब सीरियस मिसकंडक्ट हो सकता है, जैसे कि 2 येलो कार्ड का मतलब रेड कार्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है, उसने फाउल कमिट किया, उसको येलो कार्ड दिखाया गया, दोबारा से फिर उसने फाउल कमिट किया गया, उसको येलो कार्ड दिखाया गया। अब दोबारा अगर येलो कार्ड दिखाया गया किसी प्लेयर को, दैट मीन्स कि अब बाहर निकलो, और क्योंकि 2 येलो कार्ड इज इक्वल टू 1 रेड कार्ड। और रेड कार्ड क्या नहीं दिखाया जाता, फिर दिखाया जाता है, रेड कार्ड भी दिखाया जाता है। लेकिन अगर किसी ने बहुत सीरियस मिसकंडक्ट कर दिया, सीरियस मिसकंडक्ट करके वही जो मैंने आपको बताया कि भाई कान मतलब है ना, काट लिया इस तरह से, तो वो सारी चीज़ें अगर कोई करता है तो वो आपका रेड कार्ड में कंडक्ट मतलब वो काउंट होता है कि भाई आपने बहुत ही सीरियस मिसकंडक्ट किया है, तो आपको फील्ड में रहने का अनुमति नहीं, आपको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके कार्ड्स होते हैं इसमें फुटबॉल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अभी आते हैं हॉकी पे, ठीक है।
हॉकी की अगर ग्राउंड की बात करेंगे तो टोटल लेंथ होती है इसमें 91.4 मीटर की, और वहीं अगर ब्रेड्थ की बात करेंगे तो दैट इज़ रफली 55 मीटर्स। ये होती है ग्राउंड की लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है, जो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पे। गोल पोस्ट की अगर बात करेंगे, मुझ मुंह पे लात मार दी, हाँ कई बार होता है ऐसा। सब्स्टिट्यूट मतलब वही होता है चेंज, क्रिकेट में नहीं देखे क्या सब्स्टिट्यूट्स? जैसे कि अगर मान लो किसी को कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गई, इंजरी वगैरह हो गई, तो सब्स्टिट्यूट आ जाता है, तो वही वैसे यहाँ पे भी होता है। गोल पोस्ट की अगर बात करेंगे तो हाइट 2.14 मीटर होती है गोल पोस्ट की, और लेंथ की बात करेंगे 3.66 मीटर, ठीक है। तो लेंथ होती हाइट होती 2.14 मीटर, यानी कि जो ज़मीन से हाइट होगी, और लेंथ 3.66 मीटर की। बॉल की अगर वेट की बात करेंगे तो 56 से लेके 163 ग्राम की इसमें बॉल का वेट होता है। नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं इसमें 11, ठीक है। इसमें भी सब्स्टिट्यूट्स, इसमें कोई लिमिट नहीं है सब्स्टिट्यूट्स की, n नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बुलाए जा सकते हैं। गेम का टाइमिंग होता है 60 मिनट, 15 मिनट का हाफ, मतलब एक एक 4 होते हैं सेशंस, 15 15 15 15, यानी कि 4 सेशंस होंगे आपके 15 15 मिनट के, नहीं टोटल 60 मिनट का गेम होता है। पहले ये 70 मिनट का हुआ करता था, 35 मिनट का ईच गेम हुआ करता था, लेकिन अभी ये 60 मिनट कर दिया गया और हर सेशन को 15 15 15 15 मिनट का रखा गया है। और पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि हॉकी, कमेंट में बताइए 1928 से लेकर 1956 तक इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे बैक टू बैक। ये आपको एक तो पहला फैक्ट बताना है। दूसरा फैक्ट आपको बताना है कि इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप जो है, इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता है, और पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था। तो 1928 से लेकर 56 तक हमने 6 गोल्ड मेडल जीते थे लगातार, यानी विदाउट एनी ब्रेक। फिर ब्रेक तो आया था बाद में, जब हमें 60s में पाकिस्तान ने हराया था। देन 64 में वी अगेन वॉन दी गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग दी पाकिस्तान ओनली, 64 में। देन उसके बाद लास्ट जो गोल्ड मेडल इंडियन हॉकी टीम को आया था वो 1980 में आया था, जो मॉस्को में ओलंपिक्स हुए थे रशिया में। तो 8 गोल्ड मेडल इन टोटल जीते हैं। लेकिन अगर 1928 से 56 की अगर कॉन्जिक्यूटिवली बात करेंगे लगातार, तो 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। हॉकी की अगर बात करें, जो टर्म्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोटर्फ, ये क्या होती है, तो जो काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ग्रास होती है, तो वो एस्ट्रोटर्फ होती है। मतलब आर्टिफिशियल तो नहीं, मतलब काइंड ऑफ एक ग्रास ही है जिस पे कि ये गेम खेला जाता है, वो एस्ट्रोटर्फ होता है। ड्रिबल, स्कूप, ये सब आपके इसी से एसोसिएट है। स्कूप जैसे कि आप नहीं, जब आइसक्रीम खाते हो तो पूरा ऐसा निकाल के लाते हो एकदम, है ना, चम्मच भर के एकदम निकाल के लाते हो, स्कूप करते हो, तो वैसे ही अगर एकदम नहीं, जो हॉकी स्टिक होती है, जो हॉकी स्टिक होती है उसको आप एकदम नीचे से एकदम उठा दो बॉल को, ठीक है, नीचे से आप बॉल को एकदम उठा रहे हो सीधा, तो उसको बोलते हैं स्कूप कर दिया। ड्रिबल का मतलब है धीरे 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 बस आप ज़मीन से टच किए हुए बॉल को आगे लेते हुए बढ़ रहे हैं, दैट इज़ ड्रिबलिंग। स्कूप होता है कि आपने सीधे बॉल को उठा दिया, ठीक है। और इसमें टर्म्स वो भी अभी देखेंगे, ठीक है, एक साथ। लेकिन जैसे बैक स्टिक, ठीक है, बैक स्टिक जो टर्म होता है वो आपका हॉकी से ही एसोसिएटेड होता है। हॉकी की अगर बात करेंगे तो कार्ड्स यहाँ पे जो मिलते हैं वो ग्रीन, येलो और रेड होते हैं। तो ग्रीन में आपको टाइम पेनल्टी 5 मिनट की मिलती है, यानी कि 5 मिनट के लिए आप बाहर चले जाएंगे। येलो अगर आपको मिला तो आप 10 मिनट के लिए बाहर चले जाएंगे, और अगर आपको रेड कार्ड मिल गया हॉकी में, आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा फील्ड के लिए उस पर्टिकुलर गेम से परमानेंटली। तो ग्रीन हो गया 5 मिनट की आपको टाइम पेनल्टी मिल रही है। येलो का मतलब, येलो है आपका टाइम पेनल्टी है 10 मिनट का, और रेड का मतलब है आप सीधा बाहर जा रहे हैं, दैट इज़ आउट ऑफ द फील्ड। हॉकी में अंपायर के जो डिफरेंट साइंस होते हैं उसको कैसे शो किया जाता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, वो भी आपसे कई बार पूछता है, ठीक है। जैसे कि अगर जो अंपायर होता है या फिर रेफरी होता है, तो वो अगर एक हाथ रेस करता है तो फ्री हिट होती है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे क्रिकेट में एक हाथ का रेस करने का मतलब होता है नो बॉल है, और जब नो बॉल होती है तो फ्री हिट मिलती है। लेकिन क्रिकेट में फ्री हिट अलग तरह से दिखाया जाता है। फ्री हिट का मतलब वो जब होता है तो एक उंगली ऐसे करके वो हाथ घुमाता है, कौन, जो अंपायर होता है वो आपका हाथ घुमाता है, ठीक है, सर के ऊपर हाथ घुमाता है ऐसे राउंड राउंड, ठीक है, तो उसका मतलब होता है फ्री हिट, है ना। और वो पहले नो बॉल देगा तब फ्री हिट का सिग्नल करेगा। यहाँ पे फ्री हिट वैसे होता है जैसे नो बॉल का होता है, ये आपको याद करना है। देन पेनल्टी कॉर्नर याद करना है। पेनल्टी कॉर्नर में ध्यान रखना, जो अब देखो एक चीज़ है, पेनल्टी कॉर्नर में दोनों हाथों को जो रेफरी है वो हॉरिजॉन्टली रेस कर रहा है। सेम यहाँ पे भी है। अगर आप देखेंगे जब गोल स्कोर होता है, जब गोल स्कोर होता है तो 2 हाथों को हॉरिजॉन्टली रेस कर रहा है। तो पेनल्टी कॉर्नर और गोल स्कोर में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जब गोल स्कोर होता है तो ये सेंटर की तरफ, जो फील्ड का सेंटर है उसकी तरफ ये इशारा करेगा रेफरी,
और जब पेनल्टी कॉर्नर होता है तो गोल की तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स दी गोल, तो गोल की तरफ इशारा करेगा रेफरी जब पेनल्टी कॉर्नर वाला कंडीशन होगा तो, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। नो गोल में आपका दोनों हाथ नीचे की तरफ आ जाएंगे। ऑब्स्ट्रक्शन किसी ने क्या, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि अगर जानबूझ के खेल में मतलब काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करिए तो इस तरह से मतलब चेस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ये थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी कि एक तो ये जो लोग गेम में इन्वॉल्व है उन्होंने ही ऑब्स्ट्रक्शन किया, और ये है कि भाई कहीं और से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है। एंड हॉकी की अगर बात करेंगे तो पहला वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था, 1971 में पाकिस्तान ने जीता था, और सबसे ज़्यादा बार भी पाकिस्तान ने जीता, 4 बार। इंडिया ने आज तक सिर्फ 1 बार ही हॉकी का वर्ल्ड कप जीता है। हमने गोल्ड मेडल तो बहुत जीते हैं ओलंपिक्स में, लेकिन हमने वर्ल्ड कप सिर्फ 1 ही बार जीता है, 1975 में, 1975 में, ठीक है। हॉकी का भी रिसेंट में एक 5S वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका ये पहला इवेंट था। 5S का मतलब होता है जहाँ 5 प्लेयर खेलते हैं, 11 प्लेयर नॉर्मल में खेलते हैं। इसको आप T20 के तौर से कंसिडर कर सकते हो कि जैसे कि क्रिकेट का शॉर्ट फॉर्मेट होता है T20, है ना, सिर्फ 20 ओवर का मैच होता है उसमें। हॉकी में उसी तरह से आप कंसिडर कर सकते हो, उसका शॉर्ट फॉर्मेट है जहाँ 5 प्लेयर्स खेलते हैं। इसका पहला वर्ल्ड कप हुआ मस्कट में, जो कि ओमान की कैपिटल है वहाँ पे, और इसमें दोनों में ही नीदरलैंड्स ने जीता, मेन में और वेमेन में। वेमेन वाली हमारी फाइनल्स में पहुंची थी, यानी कि नीदरलैंड ने इंडिया को हरा के वेमेंस का फाइनल जीता था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉकी के ट्रॉफीज़ की अगर बात करेंगे तो ट्रॉफ़ी इसकी हैं जैसे नेहरू ट्रॉफ़ी, वेलिंगटन ट्रॉफ़ी, आगा खां कप, महाराजा रंजीत सिंह, रंगास्वामी कप, सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान ऑफ जौहर कप, बेगम रसूल ट्रॉफ़ी और मुरुगप्पा गोल्ड कप, ठीक है। तो ये ट्रॉफ़ीज़ होती हैं आपकी हॉकी की। और जो सुल्तान अजलान शाह है और जो सुल्तान ऑफ जौहर कप है, ये दोनों ही आपका मलेशिया होस्ट करता है, यानी कि दोनों ही आपकी मलेशिया में होती हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। देन आगे बढ़े टेनिस में। पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक में जैसे होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फुटबॉल में बताऊं तो, एक सेकेंड, हेलो। भाई ट्रू कॉलर वाले कॉल क्यों करते रहते हैं? चलो, तो क्या डिस्कस कर रहे थे? पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी जो आपका स्ट्रोक होता है। तो देखो, पेनल्टी स्ट्रोक तब मिलता है अगर ये जो 23 मीटर का, मतलब अगर गोल के पास जो 23 मीटर का जो एरिया है, यहाँ पर अगर कोई फाउल कमिट हुआ है गोल पोस्ट के पास, जिसने कि गोल स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी को कम कर दिया, उस केस में आपको मिलता है पेनल्टी स्ट्रोक। सीधा आप यहाँ से रख के मारोगे, ठीक है। और अगर आपने बाहर कहीं फाउल कमिट किया है तो यहाँ से, ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, जहाँ कॉर्नर से आप किक करोगे फुटबॉल को। ऐसे ही सेम आपका हॉकी में भी होता है, ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक, ठीक है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं टेनिस पे। चलो, टेनिस पे आते हैं। तो टेनिस का जो डायमेंशन होता है यानी फील्ड का, वो 78 फीट बाई 36 फीट होता है। नेट का हाइट इसमें 3 फीट का होता है। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं जोकोविच ने, ठीक है, 24। 20 जीते थे अभी तक उन्होंने रोजर फेडरर ने, देन 22 जीते थे राफा ने यानी राफेल नडाल ने, और 24 जीत चुके हैं जोकोविच। अब देखते हैं कौन इनका रिकॉर्ड ब्रेक करता है, मे बी कार्लोस अल्कराज। लेकिन अभी तो कार्लोस अल्कराज 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, अभी एज भी उनकी काफ़ी कम है, 4 जीत चुके हैं ग्रैंड स्लैम, ठीक है, कार्लोस अल्कराज। तो ये ध्यान रखना है, डायमेंशन जो 78 फीट बाई 36 फीट होता है, और नेट की हाइट कितनी होती है, वो 3 फीट की होती है।
ये इंपॉर्टेंट है डिमेंशंस। देन इसमें टूर्नामेंट्स होते हैं जिनको हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। ग्रैंड स्लैम ये 4 होते हैं आपके, एक तो विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, यूएस ओपन आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच जो ओपन होता है वो क्ले कोर्ट में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका खेला जाता है ये भी हार्ड कोर्ट में, ठीक है। तो विंबलडन ग्रास में, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में, फ्रेंच आपका ओपन क्ले कोर्ट में, और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो आपका ये भी हार्ड कोर्ट में ही खेला जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपका ग्रैंड स्लैम हुआ था वो विंबलडन हुआ था 1877 में, 1877 में। ये ऑर्डर में ही लिखा हुआ है क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, कौन सा सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ। तो विंबलडन 1877 में, देन यूएस में 1881, देन फ्रेंच 1891 और ऑस्ट्रेलियन वाला हुआ था आपका 1905, जिस साल हमारा बंगाल पार्टीशन हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, ऑलराइट, कि कब कौन सा स्टार्ट हुआ था और कौन सा किस कोर्ट में खेला जाता है। यूजुअली इनका वो भी मतलब डिसाइडेड ही होता है कि किस टाइम पे खेला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें ये जो आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये जनवरी के टाइम पे खेला जाता है, ठीक है। वहीं अगर फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो ये आपका मई जून के टाइम पे खेला जाता है, ठीक है, मतलब डिसाइडेड काइंड ऑफ होता है। देन उसके बाद जुलाई के टाइम पे आपका होता है विंबलडन, देन आपका अगस्त सितंबर के टाइम पे होता है यूएस ओपन, ठीक है, अगस्त सितंबर के टाइम पे होता है यूएस ओपन। तो ये भी डिसाइडेड होता है कि किस मंथ के टाइम, मतलब एग्जैक्ट डेट तो नहीं डिसाइडेड होती, लेकिन हाँ मंथ डिसाइडेड होते हैं कि भाई इस मंथ के अराउंड खेला जाएगा, ठीक है, कौन सा। और ये ध्यान रखिएगा कि जो फ्रेंच ओपन होता है इसको हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस, ठीक है, जो कि मई जून के टाइम पे खेला जाता है। तो सबसे पहले तो आपका जनवरी के टाइम पे होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन होता है फ्रेंच ओपन, देन होता है आपका विंबलडन, और लास्ट में जाके होता है आपका ईयर एंड में यूएस ओपन, ठीक है। देन डायमेंशंस तो ओके, ठीक है, ये तो हमने डिस्कशन कर ली टेनिस की। तो टेनिस में आपको इतना याद करना है, तो ये जो आपके डायमेंशंस होते हैं, हाइट आपको याद करनी है। बाकी अगर प्लेयर के बारे में पूछ ले, जैसे कि नोवाक जोकोविच हो गए, आपके रोजर फेडरर हो गए, ये स्विट्ज़रलैंड से हैं रोजर फेडरर। देन राफेल नडाल जो फेमस प्लेयर्स हैं, ठीक है, राफेल नडाल ये स्पेन से हैं, ये आपके स्विट्ज़रलैंड से हैं। नोवाक जोकोविच आपके सर्बिया से हैं, ठीक है। तो इनको तीनों को मतलब काफ़ी ग्रेट प्लेयर कंसिडर किया जाता है, जो कि एक टाइम के ग्रेट मतलब प्लेयर्स हैं, जोकोविच, रोजर फेडरर और राफेल नडाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अभी बैडमिंटन पे, ठीक है। बैडमिंटन की अगर बात करेंगे तो इसकी जो फील्ड की डायमेंशंस होती हैं वो 44 फीट इंटू 20 फीट होती हैं, ठीक है, 44 फीट इंटू 20 फीट, यानी कि 44 आपकी लेंथ होगी और 20 जो होगी आपका इसका विड्थ होता है। नेट की हाइट की बात करेंगे तो 5 फीट होता है मिडिल में, ठीक है। जो नेट होता है, नेट लगा होता है आपका बीच में है, तो उसका हाइट जो होता है वो रफली 5 फीट होता है मिडिल में, और साइड में आप जाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 5 फीट 1 इंच होता है एट द एजेस ऑफ द कोर्ट, ठीक है। हेड ऑफ बैडमिंटन जो फेडरेशन है इंडिया के वो हिमंता बिश्व शर्मा है अभी। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये 1984 में आपका फॉर्म हुआ था, 1984 में, ठीक है। कमेंट करके बताइए जल्दी से कि हमने जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पढ़ा था ये कब बना था। व्हेन वाज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड? तो ये आपका बना था 1927 में, 1927 में। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? दोराबजी टाटा थे, और अभी कौन है? पीटी उषा है ना। तो ये चीज़ है। और अभी आते हैं बैडमिंटन में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। तो बैडमिंटन में येलो कार्ड होता है, रेड कार्ड होता है, ब्लैक कार्ड होता है। तो येलो कार्ड होता है वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट, आपने वार्निंग मतलब मिसकंडक्ट किया तो आपको येलो कार्ड मिलेगा। अगर आपने कोई फॉल्ट कर दिया है, ठीक है, मिसकंडक्ट का मतलब ये है कि जैसे अभी मान लो कि मिसकंडक्ट इन दी सेंस कि आप मतलब बड़े बदतमीजी से टाइप से पेश आ रहे हैं, वो हो गया। फॉल्ट अगर आपने कर दिया है तो आपको रेड कार्ड मिलेगा। और अगर आपने कोई सीरियस कंडक्ट मतलब मिसकंडक्ट कर दिया है तो उस केस में आपको या तो सीधा ब्लैक कार्ड आपको मिल सकता है, या फिर अगर एक येलो कार्ड के बाद दूसरा येलो कार्ड मिल गया। जैसे कि अभी रिसेंट में क्या हुआ था, पीवी सिंधु और एक कैरोलिना मारिन है ना, स्पेन की प्लेयर,
तो जिनके दोनों लोगों के बीच में हुआ था टोक्यो में, जो फाइनल हुआ था, टोक्यो का जो फाइनल हुआ था बैडमिंटन सिंगल्स का, वो इन्हीं दोनों लोगों के बीच में हुआ था, जिसमें कि कैरोलिना मारिन जीत गई थी, तो गोल्ड मेडल मिला था उनको, और पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल मिला था। तो अभी रिसेंट में ही कुछ टाइम पहले मतलब मैच हुआ था, तो कैरोलिना मारिन काफ़ी ज़ोर का चिल्ला रही थी, तो पीवी सिंधु भी आई थिंक काफ़ी मतलब आवाज़ करने लगी, तो फिर रेफरी ने दोनों को बुला के वो चीज़ को मतलब मिसकंडक्ट के तौर पे डील किया कि भाई आपने मिसकंडक्ट काइंड ऑफ इसको डील किया जाता है, ठीक है। और अगर वही दोबारा आप मिसकंडक्ट करते हो तो वो इट इज़ इक्वल टू ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो वो होता है ब्लैक कार्ड का मतलब। कप इससे कौन कौन से एसोसिएटेड हैं, तो एक तो थॉमस कप है जो आपको याद करना है, जो मेन का होता है, और उसी तरह सिमिलरली आपका उबर कप होता है, ठीक है। दोनों ने जो अभी रिसेंट में चाइना ने जीता है इंडोनेशिया को हरा के, और हमने पहली बार थॉमस कप जीता था, पिछला वाला जो हुआ था, जो पिछला वाला थॉमस कप हुआ था, रिसेंट वाला नहीं, रिसेंट वाला तो चाइना ने जीता दोनों, मतलब थॉमस भी और जो वुमेंस का उबेर कप होता है वो, ठीक है। लेकिन अगर उससे पिछले की बात करेंगे तो वो जीता था इंडिया ने, ठीक है। अच्छा, बैडमिंटन की तरह एक बॉल बैडमिंटन भी होता है, बॉल बैडमिंटन, जैसे इसमें शटल कॉक का यूज़ करते हैं प्ले करने के लिए, तो जो बॉल बैडमिंटन होता है, एक सेकेंड, बॉल बैडमिंटन, इसमें येलो बॉल का यूज़ किया जाता है, और ये बॉल काइंड ऑफ कॉटन वूल की बनी होती है, मतलब बहुत भारी टाइप बॉल नहीं होती, बहुत ही हल्की सी सॉफ्ट बॉल होती है, येलो बॉल जिसको बोलते हैं, मतलब येलो बॉल से खेला जाता है ये। और इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया में ही माना जाता है। इंडिया का जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तमिलनाडु है, वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है, तमिलनाडु से। और बैडमिंटन का भी ओरिजिन इंडिया से ही माना जाता है, कि जो बैडमिंटन है वो भी इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है, जब ब्रिटिशर्स ने इसको खेलना शुरू किया तब, ठीक है। और इंडिया में जो इम्पॉर्टेंट कप है जो इससे रिलेटेड बैडमिंटन से, दैट इज़ सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, ये आपका बैडमिंटन से इम्पॉर्टेंट जो आपका कप है। अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो जैसे एक नंदू नाटेकर, जो अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, तो नंदू नाटेकर का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, नंदू नाटेकर। और साथ ही साथ जो दीपिका पादुकोण के जो फादर हैं प्रकाश पादुकोण, वो भी काफ़ी बड़े प्लेयर थे, जो कोच जिन्होंने अभी आपने देखा होगा जो लक्ष्य सेन है ना, जब ओलंपिक्स में गए थे तो साथ में उनके साथ वो भी मौजूद थे, कौन, जो प्रकाश पादुकोण थे वो, है ना। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज जो अकेडमी है, जो उत्तराखंड में अकेडमी चलती है, प्रकाश पादुकोण की है, तो इसीलिए उन्होंने भी अकम्पनी किया था लक्ष्य सेन को। अब आ जाते हैं टेबल टेनिस में। अब टेबल टेनिस को हम पिंग पोंग के नाम से भी जानते हैं, इसका भी ओरिजिनेटर ब्रिटिशर्स को ही माना जाता है। ये गेम को काइंड ऑफ आफ्टर डिनर ये खेलना शुरू किया गया था टेबल टेनिस को बाय ब्रिटिशर्स, और धीरे धीरे पॉपुलर बन गया, और अभी इतना मतलब अगर हम देखें तो चाइना डोमिनेट कर रहा है, कि टेबल टेनिस में चाइना के सामने कोई भी कंट्री टिक नहीं पाता, ये कंडीशन है चाइना की टेबल टेनिस में, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, चाहे सिंगल हो चाहे डबल्स हो, टेबल टेनिस में द सिंगल रूलिंग कंट्रीज चाइना, पिंग पोंग के नाम से जानते हैं वहाँ पे इसको लोकली। और वेट यहाँ पर बॉल का होता है 2.79 ग्राम्स, डायमेंशंस होते हैं 9 फीट इंटू 5 फीट, 9 फीट की आपकी लेंथ होगी टेबल की और 5 फीट, ठीक है। हाइट जो होगी जो मतलब ग्राउंड से वो आपकी 2.5 मीटर की होती है। नेट की जो हाइट होती है, ये जो बीच में छोटा सा नेट लगा होता है, ये 15.25 सेंटीमीटर की होती है, और अगर आपकी बॉल टच कर जाती है नेट से, ठीक है, नेट से टच कर जाती है, तो फिर आपको मतलब जब आप सर्विस करते हो, सर्विस तो आई होप जानते होगे आप, है ना, कि जब आप गेम को स्टार्ट करते हैं, गेम को स्टार्ट इन दी सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है गेम का, या फिर मान लो किसी ने पॉइंट स्कोर कर लिया, ठीक है, मान लो किसी ने पॉइंट स्कोर कर लिया, तो उसके बाद फिर से जो पहला काइंड ऑफ होगा तो वो सर्व कहलाता है, तो उसको सर्विस बोलते हैं। तो अगर वो नेट पे टच कर जाता है तो फिर से आपको सर्व डालना होता है, फिर से आपको सर्व करना होता है। तो इसमें पूछता है कि नंबर ऑफ़ लेट्स कितने अलाउड होते हैं, तो उसको लेट बोला जाता है। अगर सर्व करते हुए आपका बॉल नेट पे टच कर गया तो आपको फिर से सर्व करना होगा। तो कितने नंबर ऑफ़ लेट्स अलाउड होते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ़ लेट्स यहाँ पर अनलिमिटेड अलाउड होते हैं, यानी कि कितने टाइम्स भी आप कर सकते हैं। आपका बॉल अगर टच कर गया नेट पे तो आपको फिर सर्व करते रहना पड़ेगा। तो ये होता है कि नंबर ऑफ़ लेट्स जो अलाउड होते हैं आपके टेबल टेनिस में, ये इसका कोई सीमा नहीं होता, ये चलते रहते हैं, ठीक है। फेमस प्लेयर जो इंडिया से हैं वो अचंता शरत कमल हैं, मनिका बत्रा हैं, ठीक है, श्रीजा अकुला हैं और भवीना पटेल है। भाविना पटेल की अगर बात करेंगे तो ये स्पेशली एबल्ड है, जो पैरालंपिक्स वगैरह में खेलती हैं, ठीक है। और मतलब ये क्रिकेट के बाद ओनली स्पोर्ट है जो मैंने खेला है टेबल टेनिस, जो मतलब
वैसा टाइप होता है। फुटबॉल वगैरह तो मैंने कभी नहीं खेला, लेकिन हाँ ये खेला है स्कूल टाइम पे। स्कूल टाइम पे होता क्या था कि 0 पीरियड होता था, और 0 पीरियड में फिर आपको मतलब या तो पढ़ाई करो तुम बैठ के, एक टीचर आएगा, फिर तुमको शोर नहीं मचाना है, पढ़ाई करनी है बैठ के शांति के साथ। वो अपन से होता नहीं था, तो निकल जाते थे। मतलब अपन से क्या, ज़्यादातर सभी निकल जाते थे, कोई चला गया कहीं पे, है ना। तो टेबल टेनिस में हम चले आते। तो टेबल टेनिस में धीरे 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 काफ़ी बढ़िया खेलने लगे। लेकिन हुआ एक दिन यूँ, क्या चीज़, इनको अचंता शरद कमल को मिल रखा है, वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद, जिसको हम खेल लेते हैं अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये 2022 में ही मिला था, ठीक है। जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है ये 2022 में इनको दिया गया था, 2022 में, 2022 में। तो हुआ क्या था फिर ना कि हाँ, और अर्जुन भी ध्यान रखना, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड 2004 में। तो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर होता है मेजर ध्यानचंद, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2004 में अर्जुन अवार्ड मिला था। तो हुआ क्या कि एक बार मतलब ऐसे ही जो मेन इवेंट के लिए जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे, हमारे कानपुर में ग्रीन पार्क है स्टेडियम, जहाँ पे क्रिकेट वगैरह का गेम्स भी होता है ना, अभी रिसेंट में हुआ भी था। तो वहाँ पे मतलब ड्रीम था कि भाई वहाँ पे खेलेंगे जाके, मतलब इंटर स्कूल जब होगा इस तरह से। भाई साहब जिस दिन मतलब ये लोग ले गए, बताया भी नहीं, और ले गए। तो मैं था और एक और मेरा फ्रेंड था, हम लोग सबसे अच्छा खेलते थे टेबल टेनिस, तो हम लोग को ले ही नहीं गए। ले नहीं गए मतलब हम लोग उस दिन एब्सेंट थे, ऐसा कुछ था, और बाकी जो इधर उधर के ऐसे टाइप प्लेयर थे उनको ले गए। तो उस दिन से फिर हम लोगों ने क्रिकेट मतलब टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया था, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ मतलब कि ये हम लोग की खेल कि मतलब इतने टाइम मतलब हम लोगों ने लगभग 1.5-2 साल के लिए उस मोमेंट का वेट किया था कि भाई ग्रीन पार्क में जाके खेलेंगे, लेकिन ले ही नहीं गए, फर्जी के प्लेयर्स को ले गए। फिर उस दिन से हम लोगों ने रिज़ाइन दे दिया, कोच जी काफ़ी नाराज़ हो गए। खैर अभी आते हैं चेस पे। तो चेस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। चेस में आपसे पूछता है काफ़ी तरह के क्वेश्चन। तो देखो पहली बात तो ये आपको पता होगा, 2 कलर की क्या होती हैं गोटियाँ होती हैं, ठीक है। पीसेस नहीं बोलते हम, गोटियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो 32 गोटियाँ होती हैं, 16 एक एक प्लेयर के पास होती हैं। 16 आपकी वाइट में होती हैं यूजुअली, और 16 ब्लैक में होती हैं, है ना। 16 वाइट 16 ब्लैक, यहाँ पे तो जैसे येलो से दिखाया गया है। तो 16 पीसेस पर प्लेयर। अब इसमें 16 कैसे डिवाइडेड होते हैं, तो पॉन होता है जिसको प्यादा बोलते हैं हिंदी में, 8 ये होते हैं, ठीक है। पॉन ये रहा आपका, ठीक है। देन आपका नाइट होता है। नाइट क्या होता है, ये होता है नाइट, ये घोड़ा होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, नाइट होता है ये। देन आपका आता है बिशप, जो कि 2 होते हैं। नाइट कितने होते हैं, 2 होते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे है, तो चलो साथ साथ देखते चलते हैं, ठीक है। क्या मैंने स्कूल टाइम पे ही खेला था, बाकी तो और कभी नहीं खेला है, ठीक है। तो पॉन जो होता है प्यादा, ये आपका एक एक स्टेप चलता है। मतलब जब गेम स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनना, पूछता है क्वेश्चन, जब गेम स्टार्ट होता है तो ये 2 कदम आगे चलेगा। जैसे जो चेस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये होता है पॉन, ठीक है। जब गेम स्टार्ट होता है तो ये यहाँ तक बाउंस मार सकता है, मतलब 2-2 आगे चल सकता है, और आगे ही चल सकता है, सिर्फ आगे ही चल सकता है सिर्फ। जब गेम स्टार्ट होता है तो 2 बॉक्सेस आगे चल सकता है। लेकिन जब स्टार्ट होने के बाद ये सिर्फ एक ही पॉइंट आगे चल सकता है, एक ही एक, ठीक है, एक ही एक आगे चल सकता है। नाइट की बात करें, जो आपका एक घोड़ा होता है, ये एल शेप में चलता है, जिसको हम 2.5 हाथ बोलते हैं ना, आपको होता होगा 2.5 हाथ। जैसे कि ये है तो ये 1 2, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, तो या तो ऐसे या तो ऐसे, इसको हम 2.5 हाथ, मतलब एल शेप बन रहा है यहाँ पे। देन आते हैं बिशप पे। बिशप कौन होता है, तो ये रहे आपके बिशप, ही इज़ योर बिशप, ठीक है, ये हो गया बिशप। तो बिशप जो होते हैं ये डायगनली मारते हैं। कैसे, डायगनली, ऐसे, मतलब कि जैसे यहाँ पे हैं बिशप जी, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं बिशप जी, तो ऐसे मार देंगे, ऐसे मार देंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसको हम बोलते हैं डायगनल, ठीक है। तो डायगनली ये चलते हैं। देन रुक पे आते हैं। रुक है आपका ये, ठीक है, ये आपका रुक कहलाता है। हिंदी में यार कमेंट कर देंगे, इसको तो प्यादा बोलते हैं, इसको तो घोड़ा आई थिंक बोलते हैं, ठीक है। देन रुक ये जो होता है आपका, ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चलता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली चलता है ये, ठीक है। क्वीन, ये है हमारी क्वीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होती हैं, है ना।
पूरे गेम में। तो ये हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली हर तरह से मार देती हैं क्वीन। और किंग जो है ये अपने चारों तरफ, अब जैसे जो प्यादा होता है ये आगे चल सकता है एक और, ठीक है, एक आगे, लेकिन जो किंग होता है जहाँ पे खड़ा होता है दाएं बाएं आगे पीछे एक एक, अगर उसके आसपास कोई भी आएगा तो उसको मार देगा किंग। समझ रहे हैं आप? यानी कि जो पॉन होता है वो आगे वाले को कर सकता है, ठीक है, आगे आगे अगर कोई वो खड़ा हुआ है तो, ठीक है, उसके वो पीछे नहीं चल सकता, वो लेफ़्ट राइट नहीं चल सकता है। लेकिन जो किंग होता है वो आगे पीछे लेफ़्ट राइट चारों साइड में चल सकता है, उसको हम बोलते हैं किंग। ठीक, यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स में टर्म्स होते हैं एंड दैट इज़, खेला तो बहुत पर ना क्या, अच्छा चेस भी यार मैंने ज़्यादा नहीं खेला है, मतलब बहुत ही कम खेला, खेला तो है, ऐसा नहीं खेला नहीं है, लेकिन ये भी मैंने खेला नहीं। मुझे थोड़े से वैसे टाइप पसंद है जिसमें गुस्सा आता हो थोड़ा सा जिसमें गुस्सा टाइप आता हो, जिसमें कि मतलब थोड़ा सा ना अपना एग्रेशन शो कर सकें, वो टाइप स्पोर्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं। और तुम बोलोगे तो फिर फुटबॉल क्यों नहीं खेला? फुटबॉल यार होता ही कहाँ अपने, फुटबॉल होता ही नहीं था, और एक दो बार खेलने की कोशिश करी तो बॉल के ऊपर ही पैर रख देते थे तो फिर समझ गया फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे हम। तो ये हो गया आपका चेस। और उसमें भी क्या होता है ना, टेबल टेनिस में आपकी बॉडी पूरे टाइम पे इन्वॉल्व होती है, तो उसमें भी काफ़ी काइंड ऑफ एग्रेशन दिखाने का मौका मिलता है। तो चेस की अगर बात करेंगे तो स्टेलमेट, चेकमेट और गैम्बिट, ये आपके टर्म्स होते हैं। स्टेलमेट, चेस में चेकमेट और गैम्बिट। और इसमें एक कप होता है, ध्यान रखना, उसका नाम इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ FTX क्रिप्टो कप। क्या होता है ये? FTX क्रिप्टो कप होता है, जो इम्पोर्टेंट है आपसे, मतलब समझ में नहीं आता भी FTX क्रिप्टो कप, नाम से बिल्कुल पता नहीं आता, पता चलता ही कौन सा स्पोर्ट्स होगा, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं और अभी आते हैं बास्केटबॉल पे। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? बास्केटबॉल पे आते हैं अभी। तो बास्केटबॉल जो होता है उसका जो लेंथ होता है वो 94 मीटर 94 फीट का होता है। वेट की अगर बात करेंगे तो 50 का होता है, 50 फीट का होता है। एंड जो वेट होता है बास्केटबॉल का वो 22 आउंस या फिर 600 ग्राम का होता है, ठीक है। बास्केटबॉल जो है ये नेशनल स्पोर्ट्स है, किन कंट्री का, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेशनल स्पोर्ट्स है एक तो वो सर्बिया, जहाँ के यहाँ पर नोवाक जोकोविच है, सर्बिया का, लिथुवेनिया का और एस्टोनिया का, यहाँ का, ठीक है। ड्रिबल और पिवट, पिवट क्या होता है, जैसे कि प्लेयर होता है एकदम से कहीं पे खड़ा और एकदम से वो अपना स्टांस चेंज कर ले, ठीक है, एक पैर की हेल्प से, दैट इज़ कॉल्ड एज पिवटिंग। इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं एक बारी में वो होते हैं 4, ध्यान रखिएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बॉल डाल रहे हो उसमें बास्केट में, तो उस पर डिपेंड करता है। हाँ यार ये भी मैंने खेला है, लेकिन ये भी मेरे से पता नहीं ज़्यादा हुआ नहीं था। मतलब इसमें क्या हुआ था कि ये लोग बोल रहे थे पहले तो ड्रेसेस लेके आओ स्कूल वाले, ठीक है, और ये ओपन में होता था, मतलब जो हमारा स्कूल था तो उसमें जो एकदम घुसते ही ये सब ओपन था, तो सुबह के टाइम होता था और जो भी आ जा रहा है सब देख रहे हैं, तो समझ लो काइंड ऑफ थोड़े से इंट्रोवर्टेड टाइप हम ठहरे। तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता था वो निक्कर इक्कर में खेलते हुए, क्योंकि हम निक्कर पहन के घर से बाहर निकलते नहीं थे कभी तो काफ़ी अजीब सा लगता था, पता नहीं, ठीक है। तो फिर वो खेलना छोड़ दिए थे, और उसमें लड़कियाँ वगैरह भी यार साथ में खेलती थी, और उससे फिर काफ़ी मतलब समझ रहे हो डर वर लगता था मैं तो इस वजह से उसको फिर छोड़ दिया हम कि ये सब ना हो पाएगा। फिर उसमें बढ़िया टेबल टेनिस में, क्योंकि एक स्पोर्ट्स ही पकड़ना होता था, तो फिर वही पकड़े थे। तो मैक्सिमम पॉइंट आपके, और क्रिकेट होता नहीं था हमारे स्कूल में, है ना, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड ये कहीं नहीं था। तो मैक्सिमम पॉइंट इसमें जो ध्यान रखना वो 4 होते थे, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स ऑफ 10 मिनट ईच, ठीक है, 4 क्वार्टर्स ऑफ 10 मिनट ईच। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 4 क्वार्टर होते हैं 10-10 मिनट के होते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑलराइट। देन आते हैं क्रिकेट पे। तो क्रिकेट के यार क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे, जैसे अच्छा कुछ तुम बताओ, है ना, ये तो तुम बता दोगे क्रिकेट वाला तो, कि मैक्सिमम ओवर्स कितने अलाउड होते हैं एक बॉलर को, मैक्सिमम ओवर्स बॉलर को कितने अलाउड होते हैं, जल्दी से बताओ, ODI में एंड T20 में बताओ।
और टेस्ट मैच में बताओ क्या कितना टेस्ट मैच में चलो, तो टेस्ट मैच जो होता है, इसमें टेस्ट मैच में आपको बताना है कि पर आवर कितने ओवर्स को जो है बॉल किया जाना चाहिए टेस्ट मैच में, 1 घंटे में कितने ओवर्स, एक तो ये बताना है। देन ओडीआई में 50 ओवर जो होते हैं वो कितने घंटे में बॉल करने होते हैं। और बताओ कि टेस्ट मैच कि टेस्ट मैच में कितने ओवर्स बाद, ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी ओवर्स, आफ्टर हाउ मेनी ओवर्स बॉल चेंज इज अलाउड, ठीक है, बॉल चेंज इज अलाउड, यानी कितने ओवर बाद आप बॉल चेंज कर सकते हो। तो ओडीआई में तो आपको पता है यार, अभी चल भी रहा है, 10 ओवर्स मैक्सिमम अलाउड होते हैं बॉलर को, T20 में 4 मैक्सिमम, टेस्ट मैच में पर आवर आपको 15 ओवर बॉल करने हैं। ओडीआई में जब हम बात करेंगे तो ओडीआई में आपका 3.5 घंटे के अंदर आपको ख़त्म करना है, ठीक है। एंड आफ्टर हाउ मेनी ओवर्स बॉल चेंज इज़ अलाउड, तो आफ्टर 80 ओवर्स इट इज़ अलाउड, ठीक है। और क्या, हाँ अच्छा ये बताओ कि स्ट्राइक रेट क्या होता है। स्ट्राइक रेट तुमने बहुत सुना होगा, स्ट्राइक रेट क्या चीज़ होती है। और इंडिया का मैंने बताया था पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था, मतलब ओवरऑल क्रिकेट का, वो 1975 में हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप। विमेंस का 1973 में हुआ था। लेकिन इंडिया ने अपना ध्यान बताओ ओडीआई डेब्यू कब किया था। इंडिया ने अपना ओडीआई डेब्यू का मतलब है कि पहला ओडीआई मैच कब खेला था, ठीक है। ओवरऑल मैं पहले ओडीआई मैच की बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्ट्राइक रेट का मतलब क्या होता है, देखिए भाई, स्ट्राइक रेट का मतलब रन्स पर बॉल, अच्छा रन्स पर बॉल होता है, रन्स पर ओवर, बहुत सही बेटा। टोटल रन पर टोटल बॉल, क्या बात है, टोटल रन प्लस अपॉन टोटल बॉल। स्ट्राइक रेट का मतलब होता है 100 डिलीवरीज में कितने रन बनाए गए, ठीक है। और इंडिया का जो ओडीआई डेब्यू हुआ था वो हुआ था 1971 में, साल 1971 में, वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड के विरुद्ध ये ओडीआई डेब्यू हुआ था। मिसलेनियस हैं थोड़े से, जैसे कि स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ़ प्लेयर्स की अगर बात करेंगे तो बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल हैंडबॉल में 7, बेसबॉल में होते हैं 9, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। याद कैसे रखते हैं हम लोग इसको कि भाई हम 5 बास्केट्स लेके आए, उसमें 6 वॉली डाली, ठीक है। 7 दिन हम हैंड का इस्तेमाल करते हैं और नेट का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 7 इसमें भी होते हैं, वाटर पोलो में और कबड्डी में भी। बेसबॉल में अगर बात करेंगे तो मतलब हाथों का हम 7 दिन इस्तेमाल करते हैं ना, हर काम में इस्तेमाल होता है हाथ, है ना। हम लिखने में, पढ़ने में, खाने में, बहुत सारे काम होते हैं इसमें हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो भी 7 दिन हाथ का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए 7 याद हो गया, ठीक है। और नेट का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसबॉल में 9, अब हम हाथ का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बेस मिल गया अपन को, तो 9 इसमें। 8 किस में होते हैं, 8 होता है कॉर्फ बॉल करके होता है, ठीक है। ध्यान रखना, कॉर्फ बॉल करके एक स्पोर्ट्स होता है जिसमें कि ये ऐसा स्पोर्ट्स होता है जिसमें ध्यान रखना मेल और फीमेल साथ में खेलते हैं, मेल और फीमेल साथ में खेलते हैं, ये होता है कॉर्फ बॉल। पोलो में 4 होते हैं, ठीक है। याद कैसे रखोगे, 1 2 3 4, है ना, 4 लेटर्स हैं पोलो में। फुटसाल जो होता है आपका उसमें 5 होते हैं, ठीक है। एंड आइस हॉकी में 6 होते हैं। और अच्छा ये बताना, वॉलीबॉल मैंने आपको, है ना, आपको पता है अभी मैंने टूर्नामेंट भी करवाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको एक फ़ोटो डाली थी। फ़ोटो में मैंने वहाँ पर एंटीना मार्क करवाया था। एंटीना क्या होता है, मतलब एक काइंड ऑफ डंडी टाइप होती है, जैसे नेट लगा होता है तो नेट के इस तरह से एंड्स में लगा होता है। एंटीना का कलर भी पूछता है, तो रेड एंड वाइट होता है, ये रेड एंड वाइट कलर का होता है ये एंटीना। और ये इसलिए लगाया जाता है सो दैट जो हमारे रेफरी हैं वो ये बॉल को ट्रैक कर सकें कि वो गेम, मतलब वो जो गेम का एरिया है उसके अंदर है फिर बाहर है। अगर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर एंटीना नहीं लगाएंगे तो मान लो यहाँ से बॉल जा रही है, तो कैसे पता चलेगा कि भाई अभी अंदर से जा रही बाहर से जा रही। तो इससे अच्छा ये एंटीना लगा दिए जाते हैं जो रेड एंड वाइट, ऐसे रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट इस तरह से होता है, कलर के होते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि बॉल विद इन द प्ले एरिया या फिर आउटसाइड द प्ले एरिया, ठीक है।
देन खो खो वर्ल्ड कप की अगर ये तो अभी छोड़ दो 2025 का, ये तो खैर करंट अफेयर का हो गया। अभी आते हैं मेजर स्पोर्टिंग ऑनर्स पे या फिर अवार्ड्स पे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है किसी प्लेयर को। तो जो सबसे पहला दिया गया था, पहला मतलब कि जब ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, तो ये जो चेस के ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, इनको दिया गया था 91 में। ठीक है। एंड जो आपका अगर हम बात करेंगे, पहला वाला ही ध्यान रखिएगा। बाकी कल के करंट अफेयर लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था कि सचिन तेंदुलकर को कब यह मिला था जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये ज़रा बताइए। अगला है हमारा, दैट इज़ जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, अच्छा यहाँ पर वो लिखा हुआ है उसके बारे में। फर्स्ट रेसिपिएंट, यंगेस्ट रेसिपिएंट अभिनव बिंद्रा। लेटेस्ट तो की अगर बात करेंगे तो ये लेटेस्ट में ये नहीं है अभी। ठीक है, इनको आप हटा सकते हैं। लेटेस्ट में तो डिपेंड करता है। ठीक है, ये थी जब मैंने पिछली बार पढ़ाया था, तो ये मैंने पढ़ाए थे, तो अभी आप इसको हटा सकते हो। फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में हमने क्या फैक्ट याद किया था कि ईयर 2000 में जो सिडनी ओलंपिक्स हुआ था, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। और ये पहली इंडियन विमेन बन गई थी जिन्होंने ओलंपिक्स में कोई भी मेडल जीता हो। ठीक है। अर्जुन अवार्ड ये सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर होता है आफ्टर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, वहाँ पर 25 लाख, यहाँ पर 15 लाख। सबसे पहली बार ये 1961 में दिया गया था। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दिस अर्जुन अवार्ड वॉज मीना शाह इन द ईयर 1962 बैडमिंटन में। अर्जुन अवार्ड की अगर बात करेंगे, सबसे पहला वाला जो मिला था 1961 में, या फिर ओवरऑल आप ध्यान रखो कि किस स्पोर्ट्स में कौन सा पहला रेसिपिएंट था अर्जुन अवार्ड का। तो एथलेटिक्स में गुरबचन सिंह रंधावा थे। बैडमिंटन में मैंने आपको बताया था नंदू नाटेकर। बास्केटबॉल में शरबजीत सिंह। बॉक्सिंग में एल बडी डिसूजा। चेस में मैनुअल एरोन। आर्चरी में कृष्णा दास। क्रिकेट में सलीम दुर्रानी। और कबड्डी में शाहानंद शेट्टी। ठीक है, तो हर स्पोर्ट का आपको पता होना चाहिए कि पहला रेसिपिएंट कौन था। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बताया। और एक सेकेंड, ठीक है। देन आते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड पे जो कोचेस को दिया जाता है। इसमें भी 15 लाख का यहाँ पर कैश प्राइज होता है और 1985 में सबसे पहला वाला दिया गया था। तो सबसे जो पहले रेसिपिएंट्स थे इसके वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट रेसिपिएंट्स की जब हम बात करेंगे तो रेसलिंग में बालचंद्र भास्कर भागवत थे। बॉक्सिंग में ओपी भारद्वाज। और एथलेटिक्स में OM नाम्बियार। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1985 में इन लोगों को मिला था पहले रेसिपिएंट्स से, रेसलिंग में, बॉक्सिंग में और एथलेटिक्स में। पहली विमेन रेसिपिएंट इसकी थी हंसा शर्मा इन द ईयर 2000। वेट लिफ्टिंग में इनको दिया गया था। तो रेसलिंग में जैसे बालचंद्र भास्कर भागवत को, बॉक्सिंग में OP भारद्वाज, एथलेटिक्स में OM नाम्बियार, तो वैसे ही वेट लिफ्टिंग में इनको मिला था हंसा शर्मा को, जो पहली विमेन रेसिपिएंट थी द्रोणाचार्य अवार्ड की इन द ईयर 2000। ठीक है, अभी हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएं। तो पहला क्वेश्चन करिए क्रिकेट से। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच? क्रिकेट पिच की लेंथ कितनी होती है? HNOM नाम्बियार। सो लूडो रह गया। अभी सारे देखेंगे भाई, लूडो वूडो तो नहीं देखने वाले, मतलब बाकी जो स्पोर्ट हैं कुछ इक्का दुक्का जो फैक्ट आते हैं उनके रिगार्डिंग, तो अभी हम देखेंगे। सर बॉल बैडमिंटन यार मैंने बताया तो ये आपका तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, तंजौर से ही। अच्छा, नंबर ऑफ प्लेयर्स तो 5 होते हैं इसमें बॉल बैडमिंटन में। आइस हॉकी में 6 होते हैं आपके। आइस हॉकी में 6 प्लेयर्स होते हैं। चलिए, तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच? तो स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है? तो 22 यार्ड की होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहाँ पर नहीं होगा तो नोट करते चलिएगा जो भी एक्स्ट्रा। वैसे तो आपको नोट्स में सारी चीज़ें इंक्लूड मिलेंगी, अगर आप नोट करना चाहते हैं। अगर आप बैच में नहीं है तो आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपको एक्स्ट्रा लगे तो आप नोट करते चलिएगा। इन क्रिकेट डैश इज कॉल्ड बाय द अंपायर व्हेन द बॉलर डजंट डिलीवर द बॉल विद इन ईच ऑफ द बैटर, विद इन द रीच ऑफ द बैटर। अगर वो डिलीवर नहीं करते तो ऑब्वियस बात उसको वाइड बोलते हैं, जहाँ पर अंपायर दोनों हाथों को इस तरह से रेज करके उसको सिग्नल करता है वाइड बॉल को। इंडिया इज होम टू द सेकेंड ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब इन द वर्ल्ड, वेयर इज इट सिचुएटेड? तो दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब, तो सबसे पुराना कौन सा है? 1787, 1787 में ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब बना था, जो कि आपका मेलबर्न क्रिकेट जो क्लब है। 1792 में बना था अपना कोलकाता वाला।
ठीक है, तो इट इज़ दी कंसिडर एज द सेकेंड ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर द वाइट बॉल इन द क्रिकेट? तो पेनल्टी क्या होती है वाइट बॉल की? तो पेनल्टी होती है 1 रन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक खेल नहीं है? सेलिंग, 3x3 बास्केटबॉल, क्रिकेट या फिर रोइंग? तो ओलंपिक्स, अभी क्रिकेट जो है ओलंपिक्स में इंक्लूडेड नहीं है। जो लॉस एंजलिस का जो अगला वाला होगा 2028 में, वहाँ पर ये इंक्लूड किया जाएगा क्रिकेट। अभी तक ये ओलंपिक स्पोर्ट नहीं था। व्हाट आर दी स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स ऑफ अ क्रिकेट पिच? तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होते हैं क्रिकेट पिच के, मानक क्या होते हैं? तो 22 यार्ड की तो लेंथ होती है और 12 फीट की यहाँ पर होती है विड्थ। ठीक है, तो ध्यान रखना 22 यार्ड बाई 12 फीट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगले पे आते हैं, एंड दैट इज इन क्रिकेट अ फास्ट हेड हाई डिलीवरी ऑफ द बॉल इज रेफर टू एज। आपको पता है बहुत तेज और सिर के ऊपर से, उसको क्या बोलते हैं? ग्रबर, बाउंसर, डक या फिर लग बाय। तो डक तो होता है जब कोई प्लेयर 0 में आउट हो जाता है, तो उसको डक बोला जाता है। लेग बाई तो है कि अगर आपके किसी बॉडी पार्ट से लग के गई है बॉल, ठीक है, और आपने रन लिया है, तो उसको लेग बाई का रन कंसिडर किया जाता है। बाउंसर कहते हैं इसको हम। एज पर ओलंपिक रूल्स इन द थर्ड गेम बैडमिंटन प्लेयर्स चेंज एंड्स व्हेन अ साइड स्कोर्स डैश पॉइंट्स। तो एज पर ओलंपिक रूल्स इन द थर्ड गेम बैडमिंटन प्लेयर्स चेंज एंड्स व्हेन अ साइड स्कोर्स हाउ मेनी पॉइंट्स? 15, 13, 12 या फिर 11? तो आफ्टर 11 पॉइंट्स साइड चेंज होता है थर्ड गेम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैडमिंटन गेम एंड मैच लेंथ? अ मैच कंसिस्ट ऑफ द बेस्ट 4 गेम्स। बेस्ट ऑफ 3 गेम्स होता है। ठीक है, 3 गेम्स में जो जीतेगा 2 गेम्स को, अगर मान लो शुरू के 2 गेम्स कोई जीत गया तो फिर आपका वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर वो होता है तो आपके 3 गेम्स होते हैं। भाई ये किसने क्या है? सर आई एम अबरार हामिद। Sir, I am preparing for JNK Police SI. We have same syllabus pasted as CGL means art, culture as well as सब करना है इसमें। आई थिंक आप अबरार जी आप पहले भी शायद पूछ चुके हुए डाउट, और मैंने आपको बताया था कि आप एक बार PYQs देखो कि भाई उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं पहले जम्मू कश्मीर के SI एग्ज़ाम में, या फिर अगर उसका पेपर नहीं है, अगर कुछ कारणों से अगर है तो वही आपको देखना है, अगर नहीं है तो फिर जम्मू कश्मीर के और भी बाकी एग्ज़ाम्स होते होंगे, चाहे वो कांस्टेबल का होता हो या फिर PCS तक का होता हो, कि वहाँ पर वो आर्ट एंड कल्चर जब लिखता है तो वो किन चीज़ों पे फोकस करता है ज़्यादा। ठीक है, अब मैंने क्योंकि देखा नहीं, आप JNK का जो JNK वाला पेपर होता है तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप एक बार उसके PYQs देखोगे तो आपको अच्छे से, मतलब हाँ पहले भी ये डाउट आ चुका है। सर सांप सीढ़ी रह गई है, बिल्कुल बेटा उसको भी करवाएंगे। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? तो पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल हमने कब जीता था? हमने जीता था रेसलिंग में, मतलब हमने नहीं, KT यादव ने जीता था। KT यादव है ना? कब जीता था इन्होंने बताओ जल्दी से? जो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर, हेलसिंकी ओलंपिक्स में। 11th एग्रीकल्चर शॉट इज़ अ टर्म यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो एग्रीकल्चर शॉट को किस स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है? तो इसको क्रिकेट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर शॉट वो शॉट होता है जो अनकन्वेंशनल शॉट होता है। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा सूर्य कुमार यादव को, है ना, कि वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल, या फिर आपने तिलक रत्न दिलशान को, है ना, एक स्कूप लगाते थे, वो देखा था दिलशान स्कूप जिसको बोलते थे। तो जो आड़े तिरछे शॉट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर शॉट, यानी कि जो कन्वेंशनल ना होकर अनकन्वेंशनल होते हैं। जैसे कि कन्वेंशनल शॉट आपको खेलते हुए दिख जाएंगे सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर, विराट कोहली, ये सब, लेकिन अनकन्वेंशनल जैसे सूर्य कुमार यादव हो गए, है ना, इस तरह के जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं वो खेलते रहते हैं। कैसलिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो जो कासलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, टेनिस या फिर चेस? तो कासलिंग ये टर्म्स एसोसिएटेड है आपका चेस से, ऑप्शन नंबर डी, जिससे कि हमारा स्टेलमेट, चेकमेट एसोसिएटेड है। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज वन प्लेयर नोन एज द विकेट कीपर? सिंपल सा है। इंडिया होस्टेड एशियन गेम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो इंडिया ने कब, किन वर्षों में एशियाई खेलों की मेजबानी करी थी? तो एक तो सबसे पहला वाला जो एशियन गेम्स हुआ था वो, और जो आपके 1982 में हुए थे, तो 1951 वाला और 1982 वाला, इन दोनों को होस्ट किया था। मीराबाई चानू secured a silver medal at which कॉमनवेल्थ गेम्स? मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था? तो इन्होंने 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें शी सिक्योर्ड द सिल्वर मेडल, और इन्होंने ओलंपिक्स में भी, जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें सिल्वर मेडल जीता था। द टर्म
ब्लू लाइन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो ब्लू लाइन किससे एसोसिएटेड है? क्रिकेट में होती नहीं है, फुटबॉल में भी नहीं पड़ी है, टेबल टेनिस पे नहीं पड़ी है कोई लाइन हो। आइस हॉकी में होती है आपकी। आइस हॉकी में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ प्लेयर्स इसमें होते हैं 6 होते हैं इसमें, ठीक है। और अच्छा, खो खो में कितने होते हैं? खो खो में, तो खो खो में 9 होते हैं, ऐसे याद कर लो। खो में 3 लेटर्स हैं और खो में 3, 3 × 3 9। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द बॉक लाइन यूज्ड। तो बॉक लाइन होती है बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी या फिर खो खो। तो ये होती है कबड्डी में। तो कबड्डी में क्या होता है आपको पता है, जैसे एक तो मिड लाइन होती है, देन यहाँ पे होती है इस तरह से बॉक लाइन। जब रेडर आता है ना, यहाँ पे जो होते हैं आपके क्या होते हैं? डिफेंडर, है ना, जिनको पकड़ना होता है रेडर को। रेडर दूसरी टीम से आता है यहाँ पे इसको क्रॉस करके, ठीक है। तो बॉक लाइन को क्रॉस करना होता है, मतलब क्रॉस इन दी सेंस ऐसे नहीं क्रॉस करते तो पॉइंट मिल ही जाएगा, वो बोनस पॉइंट मिलता है जब आप इसको क्रॉस करते हो। एक मतलब आपका पैर यहाँ होता है, दूसरा पैर हवा में होता है उस केस में। लेकिन ठीक है, यूजुअली जो डिफेंडर्स होते हैं उनको टच करके आना होता है, तब आपको पॉइंट मिलता है। रेडिंग जो रेडर होता है, ये कौन होता है? ये रेडर होता है। और कबड्डी में 7 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, वो हमने देखा, ठीक है। डिफेंडर जो होते हैं इनका काम होता है इसको पकड़ने का, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कबड्डी में सुपर टैकल क्या होता है? व्हाट इज़ सुपर टैकल इन कबड्डी? तो कबड्डी में सुपर टैकल तब होता है जब 3 या फिर उससे कम प्लेयर हों, यानी कि 3 या उससे कम प्लेयर, 3 प्लेयर है और उसने रेडर को पकड़ लिया तीनों ने मिल के, तो सुपर टैकल होता है जिसमें आपको 2 पॉइंट दिए जाते हैं। नॉर्मली तो 1 पॉइंट दिया जाता है आपको रेडर को पकड़ने में, लेकिन अगर सिर्फ 3 डिफेंडर ने पकड़ लिया या फिर 2 डिफेंडर ने पकड़ लिया या फिर 1 डिफेंडर ने पकड़ लिया, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है कि एक पकड़ ले, एक तो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही रेयर होता है कि एक को पकड़ ले पूरी तरीके से, तो उस केस में 2 आपको पॉइंट मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए सुपर टैकल। और उसमें क्या करता है, जो एम्पायर होता है, जो रेफरी होता है, वो अपनी मुट्ठी दोनों बंद करके, ठीक है, मतलब दोनों मुट्ठी बंद करके ऊपर की ओर, मतलब ऐसे करता है, ऊपर की ओर दिखाता है, मतलब एक मुट्ठी बंद करेगा और उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रखेगा, उस मुट्ठी के ऊपर पंजा रखेगा, और उसका मतलब होता है सुपर टैकल। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो हमने पढ़ा था कि अभिनव बिंद्रा इज द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट फॉर द कंट्री। पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, और इन्होंने जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे 2008 में, उसमें जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल। 21 द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो जो पहले ओलंपिक खेल है उनका आयोजन किस शहर में हुआ था? लाहौर में, बॉम्बे में, इलाहाबाद में, फिर मद्रास में। फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स तो ये हुए थे आपके लाहौर में। कब हुए थे? 1924 में, ध्यान रखिएगा। 1924 में आपके हुए थे, सॉरी हाँ 1924 में हुए थे जो पहले इंडियन ओलंपिक गेम्स है, वो लाहौर में। अगला है हमारा, एंड दैट इज़ हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ द कबड्डी टीम। तो एक कबड्डी टीम में दोनों साइड में कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं? तो ईच साइड में 7 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया नॉट होस्टेड द क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इंडिया ने एक तो 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता था, देन 87 में होस्ट किया था, देन 1996 में होस्ट किया था, देन 2011 में होस्ट किया, देन 2023 में। ये पहला था जो हमने सोलली यानी कि सिर्फ हम ही ने होस्ट किया था और कोई कंट्री हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं थी। तो 1983 में हमने होस्ट नहीं किया था, 1987 में हमने होस्ट किया था, 1983 में हमने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। और किसके कैप्टनसी में जीता था? कपिल देव। और कपिल देव की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम बताइए क्या है? तो कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, है ना, कपिल देव जी का। और ये बताइए कि जो 1983 का ओलंपिक से हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था आपका इंग्लैंड में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंग्लैंड में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द क्रिकेट? ड्यूस, विकेट, नो बॉल या फिर वाइट बॉल। एक अच्छे इसमें ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन में नोट करिएगा इस चीज़ को, एंड दैट इज़ कि जो बैडमिंटन में होता है, बैडमिंटन में एक आपका लव होता है। लव का मतलब होता है 0 पॉइंट्स, ठीक है। टेनिस में भी होता है 0 पॉइंट को हम लव बोलते हैं। क्रिकेट से एसोसिएटेड आपका ड्यूस नहीं होता है। ड्यूस का मतलब होता है जब आपके स्कोर्स इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम ड्यूस बोलते हैं, ठीक है। विकेट, नो बॉल, वाइट बॉल तो होता ही है। आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो पहला आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता था? तो इंडिया ने 2 बार जीता है। पहला वाला 1987 में जीता था, देन बाद में 2011 में जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉन दी 7 टाइम्स वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप। 7 बार एशिया जो वुमेन के एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप है वो किसने जीती? तो ये इंडिया ने जीत रखी है 7 बार।
फॉलो ऑन किस में होता है? तो आपको पता है फॉलो ऑन क्रिकेट में दिया जाता है, जब कोई टीम बहुत ही कम रन बना के आउट हो जाए सामने वाली टीम, और आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई इसको हम फिर से अगर खिलवा देंगे तो भी ये नहीं जीत पाएंगे, तो उस केस में फॉलो ऑन दे दिया जाता है कि बेटा फिर से तुम पैड वैड पहन के आ जाओ, अब हम नहीं उतरेंगे। आपको पता है ना कि मतलब 5 दिनों का खेल होता है जो टेस्ट मैच होता है, आई थिंक ये पता होगा, नहीं पता है तो टेस्ट मैच आपका 5 दिनों का खेल होता है, और इसमें ईच टीम को 2-2 बार खेलने का मौका मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है, एक टीम 2 बार नहीं खेलती, एक ही बार खेलती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं इंडिया की टीम है, ठीक है, ये इंडिया टीम है और ये पाकिस्तान की, दोनों के बीच में टेस्ट मैच हुआ। मान लेते हैं कि इसने बनाया 500 रन, ठीक है, इंडिया ने बना दी 500 रन, और पाकिस्तान जो है 100 रन में ढेर हो गई पूरी, ठीक है। अब इंडिया को पता है यार इसको फिर से खेलने की ज़रूरत नहीं है, इसको फिर से खिला दो, इसको फिर से खिला दो, जो बाकी का जो 400 रन का डिफरेंस है ना, ये भी नहीं बना पाएंगे, ये भी मतलब इनको झेल नहीं पाएंगे 400 रन भी, तो उस केस में फॉलो ऑन दे दिया जाता है, ठीक है। तो आपका ये सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट मैच में होता है और किसी में नहीं। वेयर वॉज द फर्स्ट वुमेन्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच होस्टेड इन इंडिया 1976? तो पहला वुमेन का वर्ल्ड कप 1973 में हुआ था। पहला इंडिया में जो वुमेन का मैच हुआ था इंडिया में, वो आपका ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था, बैंगलोर में। ऑप्शन नंबर सी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था ये मैच। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इवेंट्स इज इंक्लूडेड इन द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम? तो 2014 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, सो दैट कि हम ओलंपिक में और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल निकाल के लाएं। तो उसके तहत ये टीम इवेंट था आपका हॉकी। फुटबॉल में तो यार हम कहाँ ही अभी मेडल लाएंगे, अभी तो फुटबॉल के खुद जो नेशनल कोच हमने जिनको कॉन रॉड्रिगेज करके जो है उनको अपॉइंट कर रखा है, उन्होंने बोला है कि आई थिंक उन्होंने कुछ कमेंट किया था, है ना, कि मतलब अभी तो आप भूल ही जाओ क्रिकेट, मतलब जो इंडिया इज़ अ क्रिकेट कंट्री, क्रिकेट ऑब्सेस कंट्री, फुटबॉल तो आप 2050 तक भूल जाओ कि इंडिया कुछ फुटबॉल में करने वाला है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अगर उसको जगह भी मिले, जीतना तो दूर की बात है, मतलब जगह भी आप 2050 तक भूल जाओ, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, ठीक है। 2050 तक तो अभी ये भी भूल जाओ कि इंडिया जगह भी बना पाएगा, जिस हिसाब से हालत है अभी फुटबॉल टीम की। क्या 25 में क्या प्रॉब्लम है? ओके, जीतने का पूछा, मुझे पता लगा होस्ट का पूछा है। 83 होगा, वॉन लिखा है, मुझे लगा होस्ट का पूछा है। चलो अगले पे आते हैं। हु अमंग दी फॉलोइंग इज नोन एज कैप्टन कूल? तो यार सबको पता है महेंद्र सिंह धोनी, है ना। वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी ऑर्गेनाइज इन 2004? 2004 में कबड्डी का पहला वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? पंजाब में, हैदराबाद में, कोलकाता में या फिर मुंबई में? और ये जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया ने जीता था, सॉरी क्रिकेट बोल रहा हूँ, कबड्डी वर्ल्ड कप ये इंडिया ने जीता था, और ये इंडिया काफ़ी डोमिनेटिंग है इसमें। इंडिया ने ईरान को हरा के जीता था पहला वाला जो कबड्डी वर्ल्ड कप है, ठीक है। हाँ भी इसमें करेक्ट करवा दिया, यही तो है, हाँ ठीक है, ये इसका यही होगा आपका। चलो अभी आते हैं, कैप्टन कूल वाला हो गया था, कबड्डी वाला। तो कबड्डी पंजाब में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था आपका, मुंबई में या फिर कोलकाता में? तो मुंबई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आते हैं, एंड दैट इज़ हाउ मैनी ICC वर्ल्ड कप इंडिया हैज़ वॉन इन ओडे? तो कितने जीते हैं अभी तक? 2 जीते हैं, और T20 वाले भी 2 ही जीते हैं। एक तो 2007 में पहला वाला जीता था, और अभी रिसेंट में जो हुआ था 2024 में वो जीता था। एट विच ओलंपिक्स डिड गगन नारंग वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल? तो गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल किस में जीता था? अभी हमें पता है कि जो ओलंपिक्स की हमने कंटिजेंट भेजी थी उसमें ये शेफ डे मिशन थे। शेफ डे मिशन का मतलब है इंडियन कंटिजेंट को काइंड ऑफ लीड कर रहे थे। तो ब्रॉन्ज मेडल की अगर बात करेंगे तो ये ब्रॉन्ज जीता था 2012 का जो लंदन ओलंपिक्स हुआ था। इसमें अभिनव बिंद्रा ने जीता था गोल्ड मेडल, इसमें अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। 34th, एट विच ओलंपिक्स वॉज खो खो फीचर्ड इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम? किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया था, सिर्फ एग्जीबिशन में? तो ये 1936 का ओलंपिक्स, तो ऑप्शन नंबर ए। इन विच ईयर वॉज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड? तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति उसका गठन कब हुआ था? 1894 में। और किसने किया था? ये किया था पियर द क्यूबर्टिन और दिमित्री विकेलास, ठीक है। दिमित्री विकेलास इसके पहले प्रेसिडेंट बने, और पियर द क्यूबर्टिन ने रिंग्स डिज़ाइन करी थी ओलंपिक्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन द ईयर 2031?
2031 में कौन होस्ट करने वाला है? तो ये होस्ट करेगा 2031 में इंडिया और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सर पीवाई की सीरीज़ कब से स्टार्ट होगी? पीवाई की सीरीज़ जब बैच हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट मार्च से हुई, ऑलमोस्ट आप मान सकते हो, ठीक है। विजेंदर सिंह हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक्स फॉर हाउ मेनी टाइम्स? तो विजेंदर सिंह ने कितनी बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में? तो 3 बार। एक बार इन्होंने जीता भी है और ये मतलब फर्स्ट इंडियन बॉक्सर थे, मतलब फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन मेडल एट ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले पहले बॉक्सर 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे उसमें जीता था। हाउ मेनी एथलीट्स वर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 1924 पेरिस समर ओलंपिक्स? 1924 का जो पेरिस समर ओलंपिक्स हुआ था उसमें कितने इंडिया से गए थे? तो 8 लोग गए थे इंडिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू फुटबॉल? तो फुटबॉल से क्या एसोसिएटेड है? LBW, ओवर्स, बाइसिकल केक या फिर थर्ड मैन? तो हमने देखा था बाइसिकल केक, बनाना केक, ये सब इससे एसोसिएटेड है फुटबॉल से। व्हेन वाज द इंडियन हॉकी फेडरेशन स्टैब्लिश? तो इंडियन हॉकी फेडरेशन कब स्टैब्लिश हुआ? तो इंडियन हॉकी फेडरेशन ध्यान रखिएगा 1925 में, 1925 में। अच्छा, चाहे इंडियन हॉकी फेडरेशन हो, चाहे बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, चाहे आपका एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, इन सब का जो हेड क्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, न्यू दिल्ली में। वहीं अगर बात करें वॉलीबॉल फेडरेशन की, ठीक है, जो वॉलीबॉल फेडरेशन है उसका जो हेड क्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, वो आपका चेन्नई में पड़ता है, ठीक। अगला है एंड दैट इज़ इन विच द फॉलोइंग ईयर्स विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो इंडिया कब होस्ट करने वाला है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो ये 2026 अगले साल होने वाली इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ वाइट पीसेज यूज्ड इन दी चेस? तो वाइट पीसेज कितने यूज़ होते हैं? तो 16 वाइट होते हैं, 16 ब्लैक होते हैं, 16, ठीक है। और उसमें 8 हमारे पॉन होते हैं, 2 बिशप होते हैं, 2 रुक होते हैं, 2 आपके नाइट, ठीक है, नाइट बिशप रुक 2 हो जाएंगे, ठीक है, 8 2 10 2 12 2 14, 1 किंग हो जाएगा और 1 क्वीन हो जाएगी। तो यानी टोटल आपके 16 पीसेज होते हैं। इन चेस विच ऑफ द फॉलोइंग में ओनली मूव फॉरवर्ड टू द अनऑक्यूपाइड स्क्वायर इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ इट? इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ इट, अनऑक्यूपाइड, ओनली मूव फॉरवर्ड, ठीक है, सिर्फ वो फॉरवर्ड जा सकता है, दैट इज़ योर पॉन। प्यादा जो होता है वो सिर्फ आगे जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये आपकी S विजयलक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, पहली इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर। पहले इंडियन ग्रैंड मास्टर तो आपके विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। इन चेस विच ऑफ द फॉलोइंग में मूव ओनली डायगनली? सिर्फ डायगनल जा सकता है। तो क्वीन तो भाई सिर्फ डायगनली नहीं, वो वर्टिकली भी ऐसे ऐसे भी जा सकती है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जा सकती है। जो आपका नाइट होता है ये L शेप में जा सकता है, यानी कि जो 2.5 या फिर 2.5 हाथ जिसको बोलते हैं चल सकता है। बिशप होता है जो सिर्फ डायगनली जा सकता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट वॉज हेल्ड इन इंडिया? तो कौन सी थी? 18th थी, 17th, 20th या फिर 19th? तो इट वॉज 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 1952 में हुई थी, वो इंडिया ने होस्ट करी थी टेबल टेनिस वाली। वेयर वॉज प्रो कबड्डी लीग इनॉग्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो प्रो कबड्डी लीग कब पहली बार इनॉग्रेट हुई इंडिया में? प्रो कबड्डी लीग की अगर बात करेंगे तो ये 2014 में शुरू हुई थी, और जो इसको 1 बाई किसने जीता था? जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक जो पैंथर्स है ना, जो अमिताभ बच्चन की टीम है, उसने जीता था। द टर्म स्क्वायर लेग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? स्क्वायर लेग आपको पता है क्रिकेट में होता है। इन बैडमिंटन अ डैश इज कॉल्ड व्हेन अ रैली स्टॉप्ड विदाउट एनी पॉइंट? तो बैडमिंटन में क्या हो जाता है, क्या मतलब बुलाया जाता है जब रैली बीच में ही रोक दी जाती है? तो इसको लेट बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और टेबल टेनिस में कितने नंबर ऑफ लेट्स अलाउड होते हैं जरा बताएंगे? इन विच ईयर वॉज नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला स्टैब्लिश्ड? तो जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है ये आपका 1961 में, ऐसे याद कर लो, जिस साल पहला अर्जुन अवार्ड दिया गया था उसी साल ये आपका स्टैब्लिश हुआ था। इन विच रनिंग इवेंट इन एथलेटिक्स आर हर्डल्स यूज्ड? तो हर्डल्स किस में यूज़ किए जाते हैं? बीच बीच में जो हर्डल्स होते हैं, नहीं, जिनको उछल उछल के आपको क्रॉस करना होता है, वो 400 मीटर की जो रेस होती है उसमें। द 44th चेस ओलंपियाड वॉज ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो ये हुआ था आपका चेन्नई में, ठीक है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम ये कहाँ पर लोकेटेड है?
तो ये आपका लोकेटेड है राउरकेला में। और राउरकेला कहाँ पड़ता है, ये हमने इकोनॉमिक्स में भी देखा था 5 ईयर प्लान के टाइम पे कि राउरकेला केला खाया जर्मनी के साथ, है ना। तो स्टील प्लांट हमने स्टैब्लिश किया था उड़ीसा में जर्मनी की हेल्प से। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट वॉज नेवर होस्टेड बाय इंडिया। तो कोई इनमें से कौन सा स्पोर्ट इवेंट है जो भारत ने कभी जिसका आयोजन नहीं किया। एशियन गेम्स तो हम 2 बार ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, 1951 एंड 1982। आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप ये हम कर चुके हैं 4 बार, 1987, 96, 2011 एंड 2023। ओलंपिक्स हमने आज तक नहीं किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स भी हम कर चुके हैं 2010 में। 57 ड्रिबलिंग स्किल्स आर नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो ड्रिबलिंग किस में नहीं होता है, बास्केटबॉल में भी होता है, हॉकी में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है, बस चेस में ड्रिबल नहीं होता है। चेस में स्टेलमेट, है ना, चेकमेट, गैम्बिट, ये सब एसोसिएटेड। और चेस में हमने कब कौन सा पढ़ा था, FTX क्रिप्टो कब पढ़ा था चेस में। और कैसल भी हमने टर्म पढ़ा था, है ना, कैसल आपको याद है, कैसल भी जो हमने टर्म है वो चेस में ही पढ़ा था। विच स्पोर्ट इज लिएंडर पेस एसोसिएटेड विद। तो लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हो, तो लिएंडर पेस आपके टेनिस से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा सही मैच्ड है इसमें। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं ईच टीम में, कबड्डी में 9 होते हैं, फुटबॉल में 13 है, फिर हॉकी में 10। तो हॉकी में हमें पता है कि 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं। कबड्डी में 9 नहीं होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। और खो खो में कितने होते हैं, DPPY की सीरीज आई, ये देखते हैं DP के लिए। तो लिब्रो किस में यूज़ होता है, लिब्रो। तो लिब्रो ध्यान रखना ये वॉलीबॉल में यूज़ होता है। वॉलीबॉल में क्या होता है, जो बंदा एकदम नीचे से बॉल को निकाल के लाता है ना, जिसको हम बोलते हैं डिगिंग इन वॉलीबॉल, है ना, कि एकदम बॉल जब नीचे चली जाती है, जब कोई स्मैश करता है तो बॉल एकदम से नीचे की ओर जाती है स्मैश के टाइम पे। तो अगर कोई वो नीचे से बॉल को उठा के ले आए एकदम से, मतलब वो मारे, तो उसको डिगिंग बोलते हैं और उस प्लेयर को लिब्रो बोलते हैं, लिब्रो। ठीक है, 7 नहीं होते भैया खो खो में, अभी ये तो बताया है, KHO 3 लेटर है, 3 into 3 9 है, 7 प्लेयर कर दो उसमें भी। वाटर पोलो में होते हैं 7, आइस हॉकी में 6 होते हैं। वाटर पोलो में कितने होते हैं, वाटर पोलो में होते हैं 7। विच ऑफ द फॉलोइंग, और पोलो में होते हैं 4, POLO 4, वाटर पोलो में 7 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन, ये हम देख चुके हैं 2026 में इंडिया होस्ट करने वाला है इसको, D। 10 क्वेश्चन और करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द टर्म ड्रिबलिंग यूज। तो ये भी यार हम कर लेंगे, आप किस में यूज़ होता है। हाइट ऑफ द स्टम्प फ्रॉम द क्रिकेट ग्राउंड, कितना हाइट होता है स्टम्प का। तो ये जो है 28 इंच का होना चाहिए, क्या स्टम्प, ठीक है, स्टम्प होना चाहिए। नहीं तो अगर छोटा हुआ तो फिर दिखेगा नहीं ना बॉलर को, तो फिर 28 इंच का तो होना ही चाहिए जो आपका स्टम्प है। वो इज़ दी हाइएस्ट रन स्कोरर इन एन ओवर इन अ टेस्ट मैच क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। ब्रायन लारा, कपिल देव, जसप्रीत बुमराह या फिर विराट कोहली। तो ये हैं आयरनिकली जसप्रीत बुमराह, 35 रन मारे थे, और वो भी किसको मारे, बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड जी को। हर बार जो है इन सारी चीज़ों में स्टुअर्ट ब्रॉड बोलेंगे कि मैं ही क्यों आगे आ जाता हूँ। तो स्टुअर्ट ब्रॉड को 35 रन मारे थे इन्होंने, अब समझ सकते हैं। 36 रन तो युवराज सिंह ने मारे थे। 59 चेक करना है। ओके, करेक्टली मैच्ड पूछा है, सॉरी करेक्टली मैच्ड पूछा है, तो क्रिकेट हो जाएगा, 11 प्लेयर होते हैं, ठीक। ड्रिबलिंग किसमें तो हो गया, ठीक है। इन विच ईयर इंडिया कब मेंस ODI वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो ये करने जा रहा है, ये इंडिया 2031 में करेगा, ठीक है, 2031 में। 2027 में तो आपको पता है कौन करेगा, नामीबिया करेगा, जिम्बाब्वे करेगा और साउथ अफ्रीका, 3 देश करने वाले हैं। 66 व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द स्टैंडर्ड टेबल टेनिस बॉल। तो टेबल टेनिस बॉल का साइज़ क्या होता है, 41, 42, 39 मिलीमीटर कितना होता है। तो ये होता है आपका 42 मिलीमीटर्स। 2026 के विंटर ओलंपिक्स मिलान और कॉर्टिना इटली में होंगे। पहले विंटर ओलंपिक्स कब हुए थे बताएंगे। विच सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज दी होस्ट ऑफ 2032 का जो ओलंपिक्स होने वाला है उसका, सिडनी, ब्रिस्बेन, न्यूयॉर्क या फिर मॉस्को। तो जो 2000 आपका 28 वाला ओलंपिक्स होगा वो तो LA में होगा, 2020 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा ये, ठीक। 69 इन क्रिकेट अ फास्ट हेड हाई डिलीवरी ऑफ द बॉल इज रेफर टू एज। क्रिकेट में गेंद की तेज सिर के ऊपर डिलीवरी क्या बोली जाती है, इसको बाउंसर, अगेन रिपीटेड है। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज लवलीना बोरगोहेर एसोसिएटेड। तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में, तो ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा। विच स्पोर्ट इज़ नॉट प्लेड इन मिक्स डबल्स। तो मिक्स डबल में कौन सा स्पोर्ट नहीं खेला जाता है।
टेनिस तो होता ही, टेबल टेनिस भी होता है, बैडमिंटन भी होता है, बट हैंडबॉल नहीं होता है। बैडमिंटन में 0 पॉइंट को क्या बोला जाता है? बिल्कुल 1924 में आपका पहला विंटर ओलंपिक्स हुआ था, तो 0 पॉइंट को हम बोलते हैं लव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। सिंस 1994 विंटर ओलंपिक्स ट्रेडिशनली टेक प्लेस। हर कितने साल बाद, आफ्टर समर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स से कितने साल बाद विंटर ओलंपिक्स होता है? तो ये 2 साल बाद होता है। यानी कि जैसे कि आपको पता है 2024 में अभी समर ओलंपिक्स हुए, 2026 में विंटर ओलंपिक्स होंगे, देन 2028 में फिर से समर, 2030 में फिर से विंटर, इस तरह से। ठीक है, और अगले वाले कहाँ पे होंगे? इससे अगले वाले वो फ्रेंच आल्प्स में होंगे आपके विंटर ओलंपिक गेम्स, है ना। द राइफल इज सिंगल लोडेड इन डैश मिलीमीटर कैलिबर विच इज़ यूज्ड अक्रॉस ऑल इवेंट्स। 5.1, 4.5, 5.6 या फिर 4.8। तो सही आंसर इसका होगा 5.6 मिलीमीटर के कैलिबर में इसको किया जाता है। ठीक है, लोड। शॉर्ट गन जो होती है इज़ अ डैश गॉज हैविंग अ कैलिबर ऑफ 18.5 मिलीमीटर्स। तो ये होता है 12 गॉज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द टर्म एस कॉमनली यूज्ड इन एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स? तो एस क्या होता है? तो एस होता है आपका एक बहुत जो फास्ट सर्व होता है टेनिस में, उसको हम एस बोलते हैं। माइनर पॉइंट्स कॉल्ड यूको आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो माइनर जो पॉइंट यूको होते हैं वो किससे एसोसिएटेड है? तो यूको आपका जूडो से एसोसिएटेड है, यूको जूडो। And the last question for the day is this: what does WFI stand for in the context of sports? तो sports में WFI का मतलब क्या है? तो it stands for Wrestling Federation of India। अच्छा, ये बताओ ISL का फुल फॉर्म क्या होता है? और एक क्वेश्चन और कर लो। In which sport is the dolphin kick associated, commonly used? डॉल्फिन किक किस में यूज़ करते हैं? तो ISL होता है आपका इंडियन सुपर लीग। जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग होता है क्रिकेट का, तो वैसे ही इंडियन सुपर लीग होता है, ये होता है आपका फुटबॉल में। ठीक है, एंड देन डॉल्फिन किक की बात करेंगे तो ये आपका स्विमिंग में होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, क्योंकि मैंने बताया काफ़ी क्वेश्चंस इसमें 250। बाकी हम एप्लीकेशन में इसको क्लास रखेंगे और इसको कवर करेंगे, बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए। लगभग 244 क्वेश्चंस हैं इसमें। ये किसके हैं? स्पोर्ट्स पर्सन के। ओके, देख रहे हैं कितने ढेरों क्वेश्चंस हैं। ये आपके ट्रॉफीज़ एंड कप्स हैं, तो इनको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जिस बेसिस पे हम लोगों ने अभी चीज़ें करी उसके बेसिस पे बाकी हम लोग एप्लीकेशन पे इसको करने वाले हैं। राइट, एंड डूम्स डे फिश मैक्सिको। यार सुना तो है फिश के बारे में, लेकिन अभी पता नहीं है मुझे इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है अभी मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा। जो फैट मैन है और लिटिल बॉय उसमें, तो डूम्स डे पे मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं अभी। क्या चीज़? गुलाब जामुन। चलो मैं इसको एक बार चेक करूँगा। मेरे हिसाब से तो वो मतलब रिप्लेसमेंट प्लेयर तो होता है, लेकिन ये क्या होता है यूजुअली पीछे खड़ा होता है। ठीक है, और इसका काम होता है कि भाई ये नीचे से बॉल को डिग करके लाएगा वॉलीबॉल में। फैट मैम नहीं है भैया, फैट मैन है, और लिटिल मैम नहीं, लिटिल बॉय है वो। चलिए, थैंक यू। एंड इसका PDF आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एंड मिलते हैं कल। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट वाले वो। एंड फोक डांस की जो सेकंड क्लास है वो आपकी अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर जो फोक डांस का पार्ट 2 है वो। राइट, थैंक यू।